जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक है जैन धर्म। प्राचीन भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कवर करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दूं कि आज हम लोग जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज ही करेंगे, लेकिन यह सारी टॉपिक अलग अलग वीडियो में होगी, तो कृपया कर दोनों वीडियो बारी बारी से देखकर ही ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म में पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो हुए वो ऋषभ देव हुए। ठीक है, यानी कि जैन धर्म में तीर्थकर शब्द का प्रयोग होता है और यह तीर्थकर कितने बने थे? 24 बने थे। 1 से लेकर 24 तक जैन धर्म में तीर्थकर हुए। इसके बाद तीर्थकर शब्द को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, क्योंकि 1 से लेकर 22 तक उतना रिपोर्टेड नहीं रहे, लेकिन 23वें तीर्थकर हम लोग का एग्जाम में बहुत पूछता है, तो देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के कौन पुत्र थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। यानी कितने वर्ष में अपना जो है सन्यासी बन गए? 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ। ठीक है, इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है वह इस प्रकार है। पहला वो बोले कि हिंसा नहीं करना। दूसरी बात बोले सदा सत्य बोलना। तीसरी बात बोले चोरी न करना। और चौथी बात इनकी है कि संपत्ति न रखना। तो ये 4 तरीका का बात बोले कौन? पार्श्वनाथ। हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। कौन? महावीर स्वामी। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला में है। इनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के सरदार थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा एवं उसकी एक पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, यानी वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकार किया था। यानी सन्यासी जो बने थे वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से सलाह लेकर बने थे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को क्या हुआ? जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों तक तपस्या किए? 12 वर्षों तक। ठीक है, आगे क्या है जानकारी कि महावीर ने अपना जो उपदेश दिया वो दिए प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा को अधमगधी भाषा कहा जाता है। ठीक है,
प्राकृतिक भाषा या अधमगधी भाषा। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो बने उन्हीं का दामाद जामिल, जिनका क्या नाम था, जामिल, यानी अनुज्ञा प्रियदर्शनी का हस्बैंड कौन, जामिल बने प्रथम अनुयायी। क्लियर है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी वो कौन बनी, नरेश दधिवाहन की पुत्री, उनका नाम क्या था, चंपा, यानी चंपा जो हुई प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। कहाँ रुक गए, मगध में ही रुक गए। किनके साथ, स्थूलभद्र के साथ। आगे देखा जाए, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध में साधुओं से अपना उनका क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो हो गया श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। याद रखिएगा, जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भाग, एक का नाम है श्वेतांबर और दूसरे का नाम है दिगंबर। एक चीज और याद रखना है, श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत कपड़ा धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है बिना कपड़ा का, यानी नग्न रहने वाला। ठीक है। श्वेतांबर जो रह गए वो मगध में जो रहे थे वो स्थूलभद्र की सेना, और दिगंबर जो हो गए वो कौन से संप्रदाय, कौन से अनुयायी के थे, तो वो थे भद्रबाहु के जो है अनुयायी। ये भद्रबाहु वाले लोग कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। ठीक है। आगे बढ़े, जैन धर्म का त्रिरत्न के बारे में जानते हैं। ठीक है। जैन धर्म में 3 रत्न है, कौन कौन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह 3 प्रकार का त्रिरत्न है। कौन सा धर्म में, जैन धर्म में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म वाले लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा का नाम आपको बता रहे हैं, याद रखना है। उदयन, बदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल, ये थे मुख्य राजा। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण करवाए हैं वो चंदेल शासक ही करवाए थे। कौन करवाए थे, चंदेल शासक। मौर्य युग में जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्यांतर यानी मौर्य युग में मथुरा जो था, मथुरा कहाँ में है, उत्तर प्रदेश में। मथुरा था वो जैन धर्म का प्रमुख या प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला संबंध जो है जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, याद रखिएगा। ठीक है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकरों, जो जैन तीर्थकर कितने हुए, 24 हुए। तो जैन तीर्थकर यानी 24 तीर्थकर के बारे में उनकी जो जीवनी लिखी गई है वो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है, और उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। याद रहेगा। आगे बढ़े। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। कब, 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में महावीर भगवान की मृत्यु हो गई। कहाँ में, बिहार के पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है, राजगीर के पास। तो बिहार के पावापुरी में 72 वर्षों की आयु में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखा जाए। जैन तीर्थकर का नाम आपको याद रखना है कुछ, और उनका प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है। तो ऋषभ देव के लिए साढ़ प्रतीक चिन्ह है। उसी तरीका से अजितनाथ के लिए कौन है? हाथी। पार्श्वनाथ के लिए सर्प, और महावीर के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। याद रखना है, ऋषभ देव के लिए साढ़, अजितनाथ के लिए हाथी, पार्श्वनाथ के लिए सर्प और महावीर के लिए सिंह। ठीक है। बौद्ध संगीतिया के बारे में भी जानते हैं हम लोग। बौद्ध संगीतिया का मतलब क्या? जैन संगीतिया के बारे में जानेंगे। संगीतिया का मतलब होता है सम्मेलन यानी मीटिंग। ठीक है। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अध्यक्षता कौन के थे? तो स्थूलभद्र किए थे। याद रहेगा। अगला द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कि जैन संगीति। जैन संगीति दो ही हुए हैं, एक हुए हैं पाटलिपुत्र में और एक हुए हैं वल्लभी में। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी, और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुई थी। याद रहेगा। ठीक है। तो ये थी जैन धर्म पर रिलेटेड महत्वपूर्ण आपका पाठ्यक्रम। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताएं, और आगे की वीडियो आने की बौद्ध धर्म जरूर देखें। बौद्ध धर्म देखने के बाद आपके सामने एक सेट पेपर मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मथा हुआ भाग, जिसे यदि आप पढ़ते हैं तो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका अनुभव आपको मिलेगा। तो बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।